चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं ऑटोमेटिक फी स्लिप। तो हमने पिछले क्लास में देख लिया था, लेकिन फीस ऐड कर फिर फी स्लिप को प्रिंट करना। ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में एक तो फिल्टर देखा था, और फिल्टर भी मैक्रो के माध्यम से देखा था। हालांकि फिल्टर तक ही देखा था। जैसे आप कह रहे थे कि सर वो डेटा छिप गया, तो इस डेटा को वापस शो करने के लिए आप चले जाइए डेटा मेन्यू में, फिल्टर में क्लियर कर दीजिए, तो डेटा पुनः स्थिति में आ जाएगा। जब उसको डेटा कोई नहीं मिलता तो पूरा डेटा छिप जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा फिल्टर चले वो यहीं से चले। फिलहाल के लिए हम एक बार इसको फिर से फिल्टर लगा के देख लेते हैं। फिल्टर हम चाह रहे हैं, शायद 22 पर हमने लगाया था, कि जो इनरोलमेंट नंबर है वही शो हो। ठीक है, और वो भी क्लिक करने पर। तो पहले हम इसमें डेवलपर में जा करके इसके अंतर्गत रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे। मैक्रो 2 नाम से हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग चालू है। अब हम डेटा में जाएंगे और यहाँ पर एडवांस फिल्टर को क्लिक करेंगे, तो बोला लिस्ट रेंज, आप किस डेटा में से फिल्टर लगाना चाह रहे हैं। तो हमने सेलेक्ट किया कि हमारा ये डेटा है जिसमें से हम फिल्टर लगाना चाह रहे हैं। अब ये इतना ही है, जबकि हमारा डेटा और भी होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 00 या 000 लगा दीजिए। 1,50,000 तक का मामला सेट हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पूछ रहा है क्राइटेरिया, किसके आधार पर। तो हम क्राइटेरिया दे देंगे कि इनरोलमेंट हमारी इसमें फील्ड है, उसमें ये नामांकन नंबर है हमारा। ये हमने दिया, देन ओके किया। तो जो नामांकन है, जो एनरोलमेंट है, वही आएगा, बाकी का नहीं आएगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पर डेवलपर में गए और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। अब जो मैक्रो हमने लगाया है उसको इसमें असाइन करेंगे। असाइन मैक्रो, मैक्रो 2 नाम से था, मैक्रो 4 भी आ रहा है, 2 ही था ना हमारा। तो हम मैक्रो 2 को असाइन करेंगे। और अब हम चाहते हैं कि इस पूरे डेटाबेस में ये सर्च करें हमारा एनरोलमेंट नंबर, और वो एनरोलमेंट नंबर है 4 हमने दिया है, तो यहाँ 4 आना चाहिए, यहाँ 3 ही आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? सॉरी, ये हमारा फी स्लिप दूसरा है, हमारा फी स्लिप पे जाना है ना। हम शायद फी डिपॉजिट पर, हमें फी डिपॉजिट वाला डिपॉजिट करना है ना। ठीक है, हमें तो इस पे से जाना है। सही है, इसमें इसमें 3 है, क्योंकि डिपॉजिट से हम करेंगे जिसका डिपॉजिट करना है। तो अब हम यहाँ पर 4 कर लेते हैं। ठीक है। जब 4 कर हम यहाँ पर करते हैं और इसमें जाते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड कौन सा आएगा, 4। अब जय का आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी फीस डिपॉजिट तो हम फीस डिपॉजिट वाली स्लिप से करेंगे ना, तो इस पे जो होगा, फिर फीस स्लिप पर जब निकालेंगे तो नंबर वहाँ पर डाल देंगे। फिलहाल के लिए क्लियर है मामला, अब तो कोई डाउट नहीं है। एक बार हमने इसको किया, लेकिन हमें ये फिल्टर लगाना कहाँ से, यहाँ थोड़ी आना है, यहाँ क्लिक थोड़ी ना करेंगे। हम तो क्या चाहेंगे, यहीं से सारा काम हो जाए। तो फिर जो भी नंबर दिया है, क्योंकि यहाँ पर करना क्या है, बोले यहाँ जो फीस है, इस फीस को हमें इसके ब्लॉक में, यानी इस एनरोलमेंट के ब्लॉक में ऐड करना है, जो भी स्टूडेंट की फीस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें वैल्यू चेंज करना पड़ेगा जब मैक्रो से हम करते हैं। पहले हम जैसा है उसी में मैक्रो करते हैं, एक रिकॉर्ड जो पूर्णतः कहीं ना कहीं गलत है, पर समझने के हिसाब से बाद में फिर हम इसको संशोधन करेंगे। तो फिलहाल तो एक बार हम मैक्रो को हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसकी फीस चढ़ाना है हमें, यहीं पर रहते हुए जय की, और उसका इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट आए वो हमें उसके डेटाबेस में ऐड करना है। क्या करेंगे, तो हम डेवलपर में जाएंगे। डेवलपर में जाकर के रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करते हैं। मैक्रो 3 आया है, मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू। ठीक है। बोले क्या करें, तो बोले यहाँ से पहले तो आप डेटाबेस वाली, यानी 22 वाली सीरीज है हमारी, तो बोले उस सीट पे जाए, तो मैक्रो जाएगा। वहाँ जाकर के क्या करें, बोले यहाँ जाकर के आप फिल्टर चलाना, डेटा में जाना,
एडवांस में जाना, और यहाँ जो रेंज है, लिस्ट रेंज पूरा आ रहा है तो ध्यान रखिएगा इसको हटा देना यदि ऐसा आ जाए तो, और फिर से सिलेक्ट कर लेना, पूरा डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं तो वो भी वैल्यू देगा 19,000 1,90,000 तक का मामला गया। रेंज, तो वो भी रेंज सिलेक्ट करेगा। कौन सी रेंज, बोले इसमें जो हो, और जो है तो वो कहाँ से आएगा, वो हमने जो रिसिप्ट पे दिया है वो यहाँ पे आएगा। ओके करेंगे, फिल्टर लगा देगा ये। फिल्टर लगाने के बाद बोले फिर से इस फी स्लिप पे आ जाए, फिल्टर लगा दिया, फी स्लिप पे आ गया। फी स्लिप पे आने के बाद क्या करें, बोले यहाँ से वैल्यू को उठाए, ये वाली वैल्यू को कंट्रोल सी से कॉपी करे, वो भी कॉपी करेगा। कॉपी करने के बाद कहाँ जाए, बोले फिर से सीट पे जाए, बोले यहाँ पर कहाँ डेटा को कॉपी करूँ मैं, तो हमने कहा कि ये जो इनरोलमेंट है यहाँ से कंट्रोल डाउन चले, कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएगा, जहाँ लास्ट है। अब ये लास्ट है, असल में लास्ट तो ये है इसका, ठीक है, पर अभी यहाँ लास्ट हुआ है, ठीक है, हमने कोई वैल्यू नहीं डाला था इसलिए, क्योंकि बेस टाइम यहाँ पे होना चाहिए था तो वो यहीं आता। फिलहाल यहाँ से लास्ट चलने के बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस हम जनरेट कर देते हैं। यूज रिलेटिव रेफरेंस, एक डाउन चलेंगे, बोले यहाँ आ जाए। अब क्या यहीं पे फीस जमा करें, तो ये कैसे सर्च करेगी कहाँ फीस जमा करना है, तो यहाँ मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो हम कह दें कि इनकी एडमिशन फीस है, तो हम 1 2 3 4 यहाँ पर आकर के और होम में जाकर के पेस्ट में जाकर के पेस्ट एज अ वैल्यू और फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। माना कि ये फीस हमारी है, यहाँ ये चला जाए, जमा हो गई फीस, कौन से की, इस रिकॉर्ड की। फिर क्या करें, तो बोले एक काम करते हुए आना, उधर से आए जब जो फिल्टर लगा है ना वो हटा देना, नहीं तो अगली बार में फिर दिक्कत देगा। तो मैक्रो में हमने फिल्टर भी हटा दिया। हटाने के बाद क्या करें, बोले अब वापस अपनी मूल स्थिति पे आ जाए। यहाँ पर आकर के आप कहीं पे बाहर क्लिक कर देना और डेटा में, सॉरी डेवलपर में जाकर के यूज रिलेटिव को पहले बंद करना और फिर स्टॉप कर देना, ठीक। तो जो भी आप रिकॉर्ड देंगे, आपने दिया जैसे रिकॉर्ड नंबर 5 है कि नहीं, पहले देख तो ले, 5 है, लेकिन 5 से अब यहाँ से चलेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आकर के, सॉरी 5 तो ये नहीं, डीसीए में कर दे चलेगा, पीजीडीसीए का करेगा 5, पीजीडी से देखें बिल्कुल 5 है तो हम डालें, यानी इसका यहाँ फीस जमा हो जाना चाहिए। कहाँ से, यहीं से, तो यहाँ रिकॉर्ड नंबर 5 डाल दे, ये डाल दिया। फीस 5,000 ही है, 5,000 की जगह 6,000 कर देते, ये 6,000 कर दिया। अब इस फीस को कहाँ पे डाले, इस इनरोलमेंट के उस कॉलम में डाले। तो हमने यहाँ एक शेप ले लिया, ठीक है, और इस शेप पर असाइन किया मैक्रो। कौन सा था मैक्रो, हाँ थर्ड था, यहाँ फोर्थ क्यों आ रहा है, थर्ड था, ठीक है। करें हम क्लिक, घटना तो घटी, कुछ मैक्रो तो चला, पर क्या सही चला वो देखते हैं। टीसीए तो है ना, पीजीडीसी वाले मामले में देखें, नहीं आया, इसी रिकॉर्ड पे फीस आकर के रह गया। तो 522 वाला था ना, 5 वाला रिकॉर्ड चलना चाहिए था, नहीं वहीं जाके रुक रहा है, वहीं पेस्ट कर, जय में ही जा रहा है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं हमारे मैक्रो में इशू है। देखिए एक इशू तो यह है कि यहाँ से चले तो किस कॉलम में, ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है, ठीक है। तो हम अपने डेटाबेस को, जो टोटल वाला मामला है उसको इधर रख लें, जो मैक्रो काम करता है इस वाले मामले में, तो इसमें एक सावधान रखना कि कोई फील्ड खाली नहीं हो, हमें एक एक फील्ड को फीड करके जाना है, और यदि उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो 0 लगाना है। क्योंकि जब हम मैक्रो चलाएंगे
तो हम लास्ट वाले कॉलम में उसकी वैल्यू को फीड कर देंगे। यानी हम कैसे चलाएंगे मैक्रो, यहाँ कर्सर रखेंगे और जो भी फिल्टर हुआ है उस डेटा के कंट्रोल डाउन करेंगे तो उसके एंड में आ जाएगा। उसके एंड में आकर के यहाँ से भी हम एंड में चलेंगे ऐसे। अब यहाँ पर यही एंड है, यदि ये खाली नहीं होते, फील होते हैं, तो ये लास्ट में पहुंच जाता। लास्ट से एक जाकर के फी सेट कर दो, बात खत्म हो गई। जो भी उसका इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड एक के बाद एक ही तो आना है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें संशोधन में हम जो टोटल और ड्यू वाला मामला है, एक तो टोटल यहां लगा लेते हैं, कोर्स फीस यहां लगा देते हैं, या कोर्स फीस इधर, टोटल इधर और ड्यू यहाँ। ठीक है, ऐसा हम पूरे कॉलम का लिया है तो पूरा डेटा नीचे तक का हो गया है सब। ठीक है, अब बस शर्त इसमें इतना है कि हमारे ये जो फील्ड हैं ये खाली नहीं होना चाहिए। अच्छा, 4 जैसे बेच का टाइम, जो भी टाइम है इनका वो हम फीड कर दें। सन ऑफ डॉटर ऑफ में वो भी आपको, ये तो बेच टाइम में, अच्छा इधर का इधर हो गया, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ S/T/W। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। यहाँ पर सन ऑफ हम डाल, ठीक है। फादर नेम में भी नाम डालना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। मोबाइल नंबर भी डालना जरूरी है, नहीं तो 0 डालना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ भी डालना जरूरी है। हम पूरे कॉलम को डेट टाइप डेटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया, इसके बाद इसका फॉर्मेट लेना है शॉर्ट डेट। तो जो भी डेट डालेंगे, जैसे आपने डाला 1/2/2000, तो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फील्ड हमारे फील है। ड्यू फीस हमारी टोटल फीस हो गई। अब टोटल में हम टोटल यहां से लगा लेंगे, टोटल लगा हुआ ही इसमें। एक और कॉलम बढ़ा देते हैं, अदर फीस। ये हमारे 4 इंस्टॉलमेंट है। अब ध्यान रखिएगा कि ये इंस्टॉलमेंट फर्स्ट एक के बाद एक ऐड होते जाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट में आएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट सेकंड, थर्ड फोर्थ। इसके बाद यदि कोई फीस है तो आगे ऐड होती जाएगी। क्योंकि मैक्रो यहां पर क्या करेगा, पहले तो फिल्टर लगेगा इसमें, फिल्टर लगने के बाद यहां से कंट्रोल डाउन जाएगा, यहां जो भी फिल्टर में रिकॉर्ड आएगा उसको लगा करके कंट्रोल डाउन जाएगा, और फिर हम कंट्रोल लेफ्ट करेंगे तो इधर चलेगा। ठीक है, लेफ्ट इधर है इसका, हम राइट करेंगे यानी, तो यहाँ एंडिंग में पहुंचेगा। उस एंडिंग के बाद यहाँ पर वैल्यू पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमारी ड्यू फीस आनी चाहिए, नहीं है तो हम फॉर्मूला ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी हमने शायद सम इफ नहीं लगा रखा है, सॉरी इफ एरर हम असाइन कर देते हैं। इफ एरर वैल्यू हो तो वैल्यू आए, नहीं तो ब्लैंक आए। ठीक है, डबल क्लिक कर देते हैं। ब्लैंक नहीं आए, 0, क्योंकि ब्लैंक नहीं चाहिए, नहीं तो फिर रुकेगा। तो यहाँ पर हम देते हैं 0 आए, ये हम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड तो हम फीड करेंगे, ये ऑटोमेटिक आना चाहिए, तो इसमें 0 होना जरूरी है। इससे क्या होगा,
हम जब मैक्रो चलाएंगे तो कंट्रोल डाउन लास्ट वाले पे जाएगा, और लास्ट वाला रिकॉर्ड कौन सा होगा, जो फिल्टर से आया है एक रिकॉर्ड वहां आएगा, और वहां से हम एंडिंग में जाएंगे, यहाँ पर यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करेंगे और यहाँ फीस को पेड कर देंगे। ये करने वाले हैं, क्लियर है। इसलिए एक भी फील्ड यहाँ पर खाली नहीं होना चाहिए। इसका चाहे तो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, तभी आपका मैक्रो प्रॉपर रन होगा, अदरवाइज एरर्स आएंगे। ठीक है, तब तो नहीं लग रहा है जिस आधार पर आप थोड़ा बनाए हुए हैं इससे लग रहा है कि थोड़ा मेघा। चलिए, हो गया क्या, अब ध्यान से समझना है। ठीक है, ये तो कर लेंगे ना। चलिए, अब हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं फिर से, और हम डी वाला सीरीज ले लें यहां पर। ठीक है, हमें माना कि लक्ष्मी का फीस जमा करना है, एडमिशन फीस, तो लक्ष्मी का नंबर है 2। फी डिपॉजिट पे जाएंगे, नंबर डालेंगे हम 2, और कोर्स हम सेलेक्ट करेंगे DCA। ठीक है, आगे एनरोलमेंट लक्ष्मी का कौन सी फीस जमा करना है, एडमिशन, यानी 6000 रुपये। ठीक है, तो पहले तो एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा हमें मैक्रो, तो हम यहाँ पर डेवलपर में जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करते हैं, मैक्रो 5 आया है। ठीक है, या इसका नाम आप दे सकते हैं एड फी, ऐसा, क्योंकि हमारी फीस ऐड हो रही है इससे। ठीक है, ओके करेंगे, मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू। किसका मैक्रो, सबसे पहले क्या चलाए, फिल्टर चलाए। तो यहाँ से कहाँ जाए, बोले इस वाली सीट पर जाए, इस सीट पे चला गया। इस सीट पे जाने के बाद फिल्टर ऐड करें, डेटा में, एडवांस में, यहाँ पर जो रेंज है उसको हम हटा देते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरा वैल्यू। सिलेक्ट करने के लिए ये कितना हो गया, 15,000, 1,50,000। क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया हमारा ये एनरोलमेंट। ठीक है, और ओके कर दें, ये आ गया। ये आने के बाद फिर से इस फीस पे जाए और क्या करें, इस वैल्यू को कंट्रोल सी से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अब देखिए ये एक फिक्स है, हर स्टूडेंट की फीस यहीं जमा होती है, इसलिए हमने माउस से इसको बता दिया, कीबोर्ड से नहीं गए। लेकिन इस वाले मामले में हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड अलग अलग है, इसलिए हम माउस से नहीं बता सकते उसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, बोले यहाँ से चले तो कंट्रोल डाउन प्रेस करें, ये यहाँ आ गया उस रिकॉर्ड के, सारे रिकॉर्ड छिप गए, वही रिकॉर्ड आया। फिर वहाँ से फिर कंट्रोल राइट चले तो ये ड्यू फीस में आ गया। इसके बाद यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखिएगा, डेवलपर में जाकर यूज रिलेटिव रेफरेंस, ताकि उस सेल्स का रेफरेंस लेकर के उसके जस्ट साइड में यहाँ पर जाए, फिर यूज रिलेटिव आप बंद कर सकते हो, फिर आप होम में जाए, पेस्ट में जाए, और पेस्ट एज ए वैल्यू कर दें। पेस्ट वैल्यू करने के बाद क्या करे, बोले डेवलपर में जाए, सॉरी डेटा में जाए, और जो फिल्टर लगा है उसको क्लियर भी कर दे, तो मैक्रो उसको क्लियर भी कर देगा। क्लियर करने के बाद फिर अपनी स्थिति पे आ जाए यहाँ। ठीक है, बस यही करना था हमें, फीस ऐड हो गई हमारी। अब हम डेवलपर पे जाएंगे और स्टॉप कर देंगे। अगली फीस माना कि लक्ष्मी की है 3,000। ठीक है, इसको हमें जमा करना है, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, किस नाम से था, एड फीस। ओके, देखते हैं इनकी 3,000 जमा होती है कि नहीं होती है। टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट यहाँ नहीं बता रहा, टोटल डिपॉजिट 3,000 बता रहा है, देखते हैं वहीं पे चल करके, ड्यू फीस 0 आ रही है। ये 3,000,
अब ड्यू फीस कहा कहीं ना कहीं एरर होगा उसमें, क्योंकि कॉलम चेंज हो गए हैं अब हमारे। वहाँ वहाँ पे सही भी बता देगा वो कौन सा कॉलम है। एक बार हम ये देख लें, क्योंकि हमने अब कॉलम इधर उधर कर दिया ना। ये नंबर नहीं, ये नंबर नहीं है, इसका नंबर हो गया 1 2। ठीक है। अब ड्यू फीस है 11 में और टोटल फीस है 10 में, तो हम फीस डिपॉजिट में जाएंगे। टोटल फीस है 10 में, तो 22 वाले मामले में चलो 22 ये वी लुकअप, यहाँ पर क्या देंगे हम, ये 10। टोटल डिपॉजिट इतना ही क्या, 639। और ड्यू फीस कितने में है, ड्यू फीस है 11 में। आप अभी गलत बोल दिए थे, ये 10 में था और ये 22 11 में। ये ड्यू 3500। इन्होंने कहा कि 3500 भी जमा कर लो। अब देखो एग्जाम सेकंड गए, यहाँ कितनी जमा करना है, 3500। करें यहाँ पर क्लिक, यहीं से स्वाहा। ठीक है चंचल, ज्यादा कुछ तो नहीं है, स्टेप फॉलो करना है। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से फीस जमा हो जाएगी। स्टूडेंट नंबर 3 भावना बोले कि सर 3500 हमारी जमा कर दो। ठीक है, क्लिक करेंगे, टोटल डिपॉजिट, ठीक यही बता रहा है। उन्होंने कहा सर अगली इंस्टॉलमेंट हम 5000 करवा रहे हैं। कितने बचे हमारी ड्यू फीस 9000। अगला इंस्टॉलमेंट हमारा कर दें क्लिक, हो गया यहीं से बैठे बैठे काम। बात समझ में आ गया, आज इतना करके देखिए।